ये मिटा दूं क्या जो लिखा हुआ था अभी? ये हेडिंग डालो। जो जो बोर्ड पे लिखा, हिंदी में इंग्लिश में, सब कुछ आपको लिखना है, और जैसे लिखा उसी स्टाइल में लिखना है। क्रम से एरो निकालकर ऑर्डर के ऊपर लाना है। अरे क्या दिक्कत है भैया, लोग है, बहुत जगह मिली, कहाँ गए वो भैया? हाँ बैठ गए ना। तो क्या हो गया, क्या हो गया? यहाँ रख दो, फेंक दो उसको नीचे। एन अलग अलग चीजें हमें दी गई हैं, उसमें से आर चीजों को हमें चुनना भी है, वो तो पिछला काम है ही है, फिर उसको अरेंज भी करना है, एक ऑर्डर प्रोवाइड करना है। जैसे कि कोई मॉडलिंग कंपनी आए और मुझे कहे कि आपकी क्लासरूम में से 5 स्टूडेंट हमें दे दीजिए, तो जो ना पढ़ने वाले 5 होंगे, मैं कहूँगा ले जाओ इनको, अरे हाँ ना। तो मैंने उनको 5 स्टूडेंट उनको प्रोवाइड किए, तो मैंने सर्विस दी ना, तो मैं कुछ पैसे लूँगा उनसे। अब वो अगली बार आए और कहने लगे कि 5 भी दीजिए, और उन 5 में क्रम बताइए, कौन बेस्ट है कौन वर्स्ट है, तो उन 5 के ऊपर फिर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना। चल के दिखाओ, हाथ मिला के दिखाओ। हाथ मिलाना भी आता है कि नहीं आता? बहुत से लोग हाथ मिलाते हैं और फिर यूं करते हैं जैसे पांव पड़ने की जगह हाथ पड़ रहे हो। हाथ मिलाने का भी तरीका होता है। अपन ने हाथ मिलाए सामने वाले से, अच्छे से ग्रिप में हाथ लिया और एक हल्का सा झर्क दिया, अरे हाँ कि ना। अब ये सब भी आता है कि नहीं? सड़क पे चलना आता है कि नहीं? हाँ, शोल्डर एकदम सीधे रहना चाहिए और फिर चले व्यक्ति, अरे हाँ कि ना। तो किस में क्या काबिलियत है सिखाऊंगा, कुछ नहीं, बस चेक करूंगा और क्रम प्रोवाइड करूंगा, ऑर्डर। तो इस बार मेरी मेहनत ज्यादा बढ़ गई ना, तो ज्यादा चार्ज करेंगे अपन। तो कॉम्बिनेशन में सिर्फ चूज करना था, इसमें अरेंज भी करना है, मतलब उतना काम तो करना ही करना है और भी थोड़ा सा ज्यादा काम करना है। तो इसे शो करते हैं एन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर इंटू, ध्यान से समझना, 5 व्यक्ति खड़े हैं और 5 कुर्सियां हैं। तो 5 लोगों को इन 5 कुर्सियों पे बैठना है। कुर्सियों पे नंबरिंग डली है, अलग अलग कुर्सी है, मान लो ABCD EF, ABCD E। अब वो 5 लोग खड़े हैं, उनको बैठना है। हाँ, तो इस के सामने कितनी चॉइस है? तो वो कहीं ना कहीं जाके बैठ गया। अब इसने मान लो ये जगह ले ली, ये हट गया। अब 4 लोग 4 कुर्सी, हमने इससे पूछा तो इसके पास कितनी चॉइस, फिर कितना हुआ? और इसकी जगह हम कुर्सियों से पूछते कि तू खुद पे किसको बिठलवाना चाहती है, तो इस कुर्सी के सामने चॉइस, फिर हम किसी से भी पूछ सकते हैं। आपके लिए IIT JEE की परीक्षा होती है, उसमें एक्चुअली किससे पूछा जा रहा है? कुर्सियों से या तुमसे? कुर्सियां फैसला करती है कि कौन बैठेगा, नहीं तो 10,000 कुर्सी है, 14 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं। तो कुर्सी ने फैसला कर दिया कि साहब मैं ये एग्जाम लूंगी, इसमें जो फर्स्ट आएगा और शुरू के जो 10,000 होंगे वो आएंगे हमारे यहाँ। तो कुर्सियों से पूछा जा सकता है, कुछ गलत नहीं है उसमें। 5 लोकेशन, 5 आइटम, बैठने के तरीके, फैक्टोरियल 5। R चीजें, R लोकेशन। तो पहले N डिफरेंट चीजें थी, उसमें से R चीज चुनी, और फिर अब हम उनको क्रम प्रोवाइड कर रहे हैं। सारे बच्चों को एक साथ थोड़ी सड़क पे चलवाऊंगा। पहले वो 5 ढूंढ लिए अपन ने कि जो मालूम है कि इनका पढ़ लिख के कुछ नहीं होना, कम से कम मॉडलिंग करें, तो उनको लिया। फिर उनमें
ऑर्डर दूंगा ना, सबको थोड़ी ऑर्डर दूंगा। तो n में से r चुन लिए, फिर उन r को अपन ने ऑर्डर प्रोवाइड किया, तो r चीजों को r लोकेशन पे रखना, फैक्टोरियल r। ये होता है NPR। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो P शब्द इंट्रोड्यूस ही नहीं करते, वो बच्चों को सिर्फ C पढ़ाते हैं, और जहां जहां उनको ऑर्डर की जरूरत पड़ती है वो बगल में R का मल्टीप्लाई सिखाते हैं। जनरली मैंने सुना है कि बच्चे ये कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन में C यूज करूं कि P यूज करूं, क्योंकि तुमको P और C दोनों मालूम है, और मैं P को इंट्रोड्यूस ही कैसे कर रहा हूं, वो C ही है, उसमें फैक्टोरियल R का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल R, N माइनस R, तो ये R से R कट गया। अब इतनी सी चीज थोड़ा सा याद करो क्या थी, N को डिक्रीजिंग ऑर्डर में R बार अपॉन R फैक्टोरियल से R फैक्टोरियल कट गयो, तो ये चीज नीचे 1 है, N को डिक्रीजिंग ऑर्डर में R बार, यानी कि n n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 डॉट, कहां तक, n माइनस R तक, कहां तक, n माइनस R प्लस 1 अपॉन में 1, कुछ नहीं, शब्द गलत है, अपॉन में 1। तो आप ऐसा मान के चलो कि P मैं भी इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता। अब मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा तो कुछ पगले ऐसा भी बोलेंगे, और सुहाग ने तो P पढ़ाया ही नहीं, तो आपकी जुबान कुछ भी बोलो। मैंने दोनों बात रखी, मैंने P इंट्रोड्यूस भी किया और C की टर्म्स में कर दिया। क्या हो गया, तुम क्यों नाखून खा के इधर उधर देखते रहते हो भाई? तुम लिख नहीं रहे हो, फिर मैं कॉपी देखूंगा, फिर कुछ कमी निकल आएगी। क्या नाम तुम्हारा? निखिल, निखिल ना? हाँ, स्पेक्ट्रम से आए हो तुम, 11th वाले बैच के, 12th वाले बैच के। तो क्यों दिल नहीं लग रही है पढ़ाई में भाई तुम्हारा? अच्छा, मतलब तुम वहां की मैथ्स अभी छोड़ कर आए हो? 12th की वहां क्लास लगी है ना मैथ्स की, और वो छोड़ के आना कोई तरीका है क्या? और यहां भी दिल नहीं लग रही है पढ़ाई में तुम्हारा? मिटा दूं? अरे हाँ हाँ, अभी कोई लेट आया और उसको पैकेज ना मिला हो तो हाथ उठाओ, भेजो भैया तुम्हारे दोस्त को। मिटा दूं, मिटा दूं? बातें ना करी। NPX इज इक्वल टू NPY है, तो बताओ क्या क्या हो सकता है? X प्लस वाई इज इक्वल टू, वो C में होता था। बेटा मेरी दुआएं लग गई ना किसी दिन तो एक्सीडेंट होगा, जीभ रहेगी 2 दांत के बीच, और फिर तुम परमानेंट ऐसे ही बोलोगे फिर, और तुम्हें मेरी एनर्जी का लेवल नहीं मालूम। मैंने बस अंदेशा व्यक्त किया था कि तबीयत खराब हो गई क्या, और 2 घंटे बाद एक की तबीयत सचमुच बिगड़ गई थी, इसी कमरे में बैठा वो। ऐसे बहुत सारे मेरे साथ वाकये हुए हैं कि मैंने किसी को यूं ही कुछ कहा और सच में वो घटना घटित हो गई। तो मेरी क्लासरूम में शरीफों की तरह बैठो, पढ़ो और घर जाओ। 7P3, 7 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 बार। तो वैसे सही तरीका तो ये है कि मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊं, तो बोलो क्या होगा? 7 6 5, 7 6 5, आंसर जो भी हो सो। 7C3 और 7C4 इक्वल हो गए थे। 7P4 देखते हैं क्या होता है। 7 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 बार,
बस अपॉन में 1, तो फैक्टोरियल 7, 7 माइनस 4, 7, 6, 5, 4, 7 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इक्वल कैसे हो सकता है? हाँ अच्छा, तो मैंने फिर भी लिख दिया साहब, बोर्ड पे लिख दिया, तो मिटाते नहीं है साहब अपन। बताओ NPX और NPY इक्वल है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? जैसे सी में कुछ लिखी थी वैसे यहां भी कुछ होनी चाहिए। X इज इक्वल टू वाई, ये बहुत अच्छी बात कह दी आपने। दूसरा केस, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बोलने के लिए हाथ उठाओ। ताइडे का हाथ ऊपर है, तैयब का भी हाथ ऊपर है। त से ताइडे, त से तैयब, हाथ उठा। हाँ तैयब खड़े हो जाओ, तैयब है ना नाम तुम्हारा? हाँ N माइनस, अबे वो सी की कंडीशन है गोलू, बैठ जा। हाथ उठाओ। मैंने इसीलिए तो उससे पहले पूछा कि उसको कौन सिखा के चला गया, 11th का बच्चा हो या तो वीडियो देखी हो। अरे कुछ तो जवाब दो, अभी कहाँ गया वो, किसके मुंह से आवाजें निकल रही थी? हैं? हाँ खड़े हो जाओ तुम, हाँ खड़े हो जाओ। क्या नाम तुम्हारा? X प्लस वाई बराबर N, वो C की कंडीशन थी दोस्त, ये P है। वही तो तैयब ने बोला। अच्छा त से तैयब ने त से तमिल में बोला था। बैठ जाओ तुम। क्या नाम तुम्हारा? मोनिश। अरे कुछ तो कहो सिरोठिया, खड़े तो हो जाओ तुम। वैसे उस कुर्सी खराब है, उस पे खड़े नहीं हो सकते, बैठना ही पड़ता सिर्फ। हाँ बोलो, आंसर बोलो सिरोठिया। अरे बोल, हाथ उठा दो भाई, तुम बच्चे तुम्हें देखना चाह रहे हैं, तुम कहाँ बैठे हो? हाथ उठा दो। हाँ ये सिरोठिया जी आगे आगे है, वो अभी भी पीछे ढूंढ रहे, 3 आगे है भाई मेरा दोस्त सौरभ सिरोठिया। क्या नाम तुम्हारा? अनुराग सिरोठिया। बैठो बैठो, बताओ आंसर, आंसर दे। श्री राम श्री राम। इनके सगे बड़े भाई शुभम सिरोठिया की विशेषता थी, कभी हाथ नहीं उठाता था। और अपन को लगे यार आंसर क्यों नहीं आया, अपन उसके पास कॉपी देखने जाओ तो आंसर लिखा हुआ। मतलब विशेषता कुछ कुछ बच्चों की याद रह गई कि साहब हाथ नहीं उठाएंगे, आंसर आ चुका है। AIEEE 2009 भोपाल टॉपर। और उस जमाने में IIT JEE एडवांस, मतलब तुम्हारी भाषा में वो पहले होती थी, अप्रैल महीने का सेकंड संडे, और मई के लास्ट संडे में होती थी AIEEE, यानी कि लगभग 45 डेज मिलते थे। तो इनके भाई परीक्षा देने गए और एडवांस किसी वजह से बिगड़ गया। बच्चे ने घर में आके बोला साहब मैं तो IIT का स्टूडेंट हूं, AIEEE से मुझे क्या लेना देना, मैं तो परीक्षा भी देने नहीं जाऊंगा। और उन दिनों में क्रिकेट का वो 2020 का पहला दूसरा ही साल था, पूरे टाइम क्रिकेट ही देखा घर में बैठ के। माता पिता जबरदस्ती AIEEE की परीक्षा दिलवाने ले गए कि फॉर्म भरा है तो परीक्षा तो दे दो। बिना इच्छा के भी वो परीक्षा देकर आया, भोपाल टॉपर सीधा, स्टेट रैंक 7, मध्य प्रदेश में 7वीं रैंक। और उसकी नजरों में IIT बिगड़ी थी, फिर भी उसकी रैंक 3200 लग गई थी। तो इस वजह से मुझे लगा कि ये छोटे भाई ने भी आंसर निकाल के रखा होगा और बहुत देर से हाथ नहीं उठा रहा। भाई गुण मैच होते हैं भाइयों के बहनों के, ऐसा रहता। किसी
के पास भी आंसर आया हो तो हाथ उठाया करो, उससे मेरे को क्या रिस्पॉन्स मिलता है। हाथ उठाओ। ताइडे का हाथ है और सिर्फ ताइडे है। हिमांशु द्विवेदी, तुमने सही आंसर दिया तो तुम्हारा नाम हिमांशु द्विवेदी, गलत दिया तो डीवीडी। बोलो आंसर। हाँ ताइडे बोलो। हाँ, मेरा इन्वेंशन, मेरा क्वेश्चन। लास्ट ईयर से यह क्वेश्चन मैं अस्तित्व में ले आया था। एक बात बताओ, 7p7 कितना होगा? 7 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 7 बार। हाँ हाँ, तो 7 6 5 4 3 2 1, इसका मल्टीप्लाई बोलो। चश्मा कहाँ गया? कहाँ? तो मैं दिख रहा है ना क्या लिखा है ब्लैक बोर्ड पे? व्हाइट बोर्ड है वो। 7p6 बताओ, बोलो साहब बोलो। 7 6 5 4 3 2, दोनों सेम रहेंगे क्योंकि सिर्फ 1 का ही तो डिफरेंस है। और ये क्वांटिटी भी इक्वल टू फैक्टोरियल 7 और ये क्वांटिटी 1 नहीं है तो भी फैक्टोरियल 7 ही रहेगा। तो इन दोनों में से कोई एक n हो जाए, यानी कि np(n) इज इक्वल टू np(n-1). किसी एक को x और किसी एक को y नाम दे दीजिए। ये बारीक विश्लेषण नहीं करोगे तो कैसे मजा आएगा? लिखो जल्दी फटाफट। बगल में ये एग्जाम्पल लिखना 7p7 वाला, और वो सब भी लिखना 7p3 7p4। उससे ये पता चलेगा कि 7p3 इज नॉट इक्वल टू 7p4, यानी कि n-x इज इक्वल टू y नहीं है, n इज इक्वल टू x प्लस y नहीं है, जो अभी 2-3 बच्चे जवाब दे रहे थे। वो C में होता है, P में नहीं होता है। अरे बाहर बोल दो यार कोई कि अटेंडेंस लगवा दो। लग रही है? हाँ, मिटा दो इस बात को, मिटा दो। पांच कुर्सियां हैं और 5 तो बैठने के तरीके। मैंने आपसे क्या कहा था? अरे हाँ, तो चाहे इंसान से पूछ लो तो भी आंसर क्या? फैक्टोरियल 5, या कुर्सी से पूछ लो, दोनों से नहीं पूछना, ये या ये। और या का मतलब वैसे एडिशन होता है, वो यहां नहीं करना है ना। 5 कुर्सियां है, 4 मेन है। अब बैठने के तरीके। आंसर निकालो कॉमेडी करने की जगह, नहीं तो वो रिजल्ट के दिन हो जाती है कॉमेडी। अभी कल देखना राहुल गांधी की होएगी, कल है रिजल्ट। हाँ, अरे सॉल्व नहीं करो, कलम नहीं चला हुई। बताओ आंसर बोलो। 5 कुर्सियां हैं और इंसान 4 हैं। बोलो साहब। किससे पूछूंगा, इंसान से कि कुर्सी से? कुर्सियों से नहीं, क्यों नहीं पूछ रहे? हाँ, हेलो हाय। हाँ कहो, क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, मुझसे बातें करो यार। मान लो कि कुर्सियों से पूछ रहे हैं, तो इसके सामने चॉइस कितनी? 4 3 2 1। वो कुर्सी तो आत्महत्या कर लेगी। मेरा तो यूज ही नहीं हुआ, मुझ पे कोई बैठा ही नहीं। गलत हो गया उसके साथ। ये उचित क्या है? जो कम है हम उससे पूछें।
वीआईटी में सीट्स कम है, आप लोग ज्यादा लोग बैठना चाहते हो, इसलिए सीट से पूछ रहे हैं। सीट ज्यादा है, इंसान कम है, तो इनसे पूछो इसके पास चॉइस कितनी, फिर 4। एक कुर्सी खाली ही जाएगी, मगर उसको यह दुख नहीं होगा कि मुझे चॉइस नहीं मिली। जब हम कुर्सियों से पूछते हैं तो इसको 4-4 चॉइस, इसको 3, 2, 1। कुर्सी के सामने इंसान कितने, इसलिए 4 चॉइस बोला। इस कुर्सी के सामने 4 चॉइस, 3, 2, 1। इसको तो किसी ने पूछा तक नहीं। यहां कम से कम क्या कहलाया, जो कुर्सियां अच्छी होगी उनका यूज होगा। एक को तो कुंवारी जाना ही है। अरे हाँ हाँ, नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चाहिए। 5 कुर्सियां, 6 इंसान बस में चढ़े, एक को तो खड़े रहना ही पड़ेगा। अपन इंसानों से पूछते हैं, तो इससे पूछा तो सामने कितनी चॉइस, कहीं ना कहीं जाके बैठ गए। फिर 4, फिर उसके साथ गलत हो गया ना, मायावती को बुला लेगा वो। अरे हाँ ना, उचित क्या है, जो कम है उससे पूछो। तो हमने कुर्सियों से पूछा, जो काबिल होगा वो बैठेगा। तो इसके पास, मतलब पहले के पास चॉइस 6, फिर 5, फिर, तो ये क्या है, ज्यादा P कम। यहां क्या है, 5P5, दैट्स वाई फैक्टोरियल 5। इसको आप फैक्टोरियल 5 मत बोलना, 1 गायब है इसमें भी, क्योंकि सही चीज दिमाग में रहेगी तो अच्छा रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि 5 कुर्सियां और 3 इंसान, किससे पूछूंगा, इंसान से। तो इसके पास चॉइस, इसके पास, तो ये तो 5P3 हुआ ना। 5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 बार, अपॉन में 1। तो आपके ब्रेन में वो फैक्टोरियल 5 शब्द, फैक्टोरियल 6 उचित नहीं है। इसको व्यवस्थित लिखो। और ये आखिरी एग्जाम्पल तो खास है, क्योंकि वही आपको पी और फैक्टोरियल में मतलब बताएगा। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ। मिटाऊं इस बात को, मिटाऊं, मिटा दूं। हाँ हाँ, तो अभी अपन को क्या समझ में आ रहा है, किससे पूछना है, सुनिएगा ध्यान से। क्या है स्पेलिंग, क्या है इसका मतलब, क्या होता है? सही लिखी मैंने स्पेलिंग, वाह यार। एक लड़की है, पागल हो गई, 20 अंगूठी उसको सीधे हाथ की उंगलियों में पहनना। अरे हाँ ना, 13 फरवरी को लड़के ने कहा कि ये जो 20 अलग अलग रंग के माथे में डालने के रबर हैं, ये रबर नहीं है, ये अंगूठियां हैं, और कल तुम इसे पहन के और सज धज के आना। अब वो माथे में डालने के रबर हैं, नोटों की गड्डी पे जो लगाते ना, अलग अलग रंग के बीन लाया कहीं से, और लड़की एकदम इमोशनल होकर पहन रही। लड़कियां पागल होती हैं, नहीं तो बड़ों के साथ क्यों भागती करीना। करीना हरकत, नाम ही गलत रखा था माता पिता ने। अरे हाँ ना, इसीलिए मैं बोलता हूं, जो फील करते हैं, सोचते हैं, वैसा हो जाता है। तो उस पर गाना भी देवानंद का, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। अब वो चूड़ी उस जमाने में 3 रुपए की 20 मिलती होंगी, और उसको दिल समझकर अपन इतना संभाल के रखें, और वो संभाल के भी रखी होगी जिंदगी भर। तो अब ये लड़की तैयार हो रही, यस, तो ऑप्शन
आपके सामने, आंसर टिक कीजिएगा भाई। आपस में डिस्कशन नहीं करना है भाई, क्योंकि कुछ बच्चे यहां लास्ट ईयर पढ़े हुए बैठे, वो आंसर बोल देंगे। तो पड़ोसी जो सोच के ढूंढने वाला है, दिमाग पे लोड दे के ढूंढने वाला है, उसको नुकसान होगा। तो पड़ोसी जो बगल में बैठा बैठा आंसर बोल रहा है, उसको आप लपड़ा मार दो। चलो ए वाले हाथ उठाओ। अरे उंगलियां कितनी हैं? 5 और अंगूठियां 20। कम कौन है? तो वो कम से पूछते हैं। चलो ए वाले हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ, वेरी गुड। 3 बहन बेटियां, क्या नाम दीदी का? आशी, वैष्णवी, निशिता, ऋषिता, बधाई। तीनों में शाह शाह शाह। बी वाले हाथ उठाओ, बॉम्बे, एक भी नहीं। सी वाले हाथ उठाओ, सी वाले हाथ उठाओ, सी वाले हाथ उठाओ, क्या नाम दीदी का? प्रीति सिंह, फातिमा हुसैन, दिव्यांशी, नैनन दुबे, आदित्य यदुबंसी, असीम श्रीवास्तव, गौरव ताइडे। पेन मत खाओ, नखून मत खाओ। डी वाले, यस, हाथ उठाओ, क्या नाम भैया का? मयंक सिंह, आकाश यादव, हाथ नीचे करो। ई वाले हाथ उठाओ, ई। अरे धरती के बोझों। है वो कोई ऋतिक रोशन का हाथ थोड़ी है। नहीं, आजकल तो एक्चुअली बहन बेटियों ने आंसर इसलिए बोल दिया होगा कि आजकल तो अंगूठे में भी पहनने का फैशन आ गया। पगला गए लोग। और मेरे ख्याल से लड़के नहीं पहनते यहाँ, अब वो भी पगला गए। ऐसे ही चिरकुटी होंगे, वो चेहरे से ही दिख रहा हो। क्या नाम तुम्हारा? वेणु माधव, नालायक। ये बहन बेटियों को, महिलाओं को सजने धजने के लिए दिया है कि वो खुद में लगी रहे, दूसरों को डिस्टर्ब ना करे। हाँ, नहीं तो वो फ्री होकर आ गई तो वाट लगा देंगे देश की। इंदिरा गांधी को देखो, हाँ, मायावती देखो, जयललिता, और वो किसने नैनो महंगी करवा दी? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। उसके चक्कर में नैनो का डबल भाव हो गया। नहीं तो वहीं पश्चिम बंगाल में ही उसकी फैक्ट्री रहती, शिफ्ट ना करनी पड़ती, तो कितना भला होता। पूरे भारत के जो नॉर्मल इनकम वाले लोग हैं सब कार में घूम पाते। उसकी वजह से गुजरात शिफ्ट हुई फैक्ट्री, नए वर्कर को फिर से ट्रेनिंग देनी पड़ी, और कितना महंगा हुआ सब कुछ। ये खाली बैठे तो क्या कर दें, इसलिए इनको बिजी रखो। अरे हाँ कि ना, 4 होती है उंगलियां क्या? जी, ये इंग्लिश मीडियम। अब फिर से आंसर लिखता हूं सारे। ए। अब वो लोग हाथ मत उठाओ जो पिछले ABCD में उठा चुके हैं, उनकी तो एग्जाम हो गई ना, अब 1 साल बाद मौका मिलता है ड्रापर में। ए, अच्छे से हाथ उठाओ, या नीचे कर लो या ऊपर कर लो, कन्फ्यूज मत करो। अधिकतर हाथ 11th वालों के हैं, कुछ कुछ है 12th वाले, तो ज़्यादा दुख नहीं मुझे। बी वाले हाथ उठाओ, बी वाले हाथ उठाओ। तुम्हारा ए में भी हाथ है, बी में भी हाथ है। तुम ए में नहीं थे ना, बी में हो। हाँ, क्या नाम? तनिष्क, कनिष्क चौधरी, सत्यम कुशवाहा। वो बता रहा है कि मेरे नाम में वाह वाह है। ए और बी दोनों आंसर नहीं है। सी वाले हाथ उठा, सी। प्रीति सिंह का तो अभी किसी और चीज में भी नाम था ना, पिछले ABCD में, तो हाथ नीचे करो, आपको तो 1 साल बाद मौका मिलेगा। क्या नाम दीदी का? दिविजा सिसोदिया, हिमांशु द्विवेदी, नमन मुकाती। डी वाले हाथ उठाओ, डी। हाथ नीचे करो। ए और बी तो आंसर नहीं है, तो सी और डी क्यों है वो समझा देता हूं, फिर दोबारा आप लोग हाथ उठाना। जैसे कि हेल्दी लड़की, अति पोषण का शिकार,
और फिंगर्स कितनी हुई गिनना, कितनी हो गई? ठीक। और सभी फिंगर मैंने कहा डिफरेंट है, ठीक, कलर अलग अलग है। अब जरा ध्यान से सोचना और समझना, क्योंकि ये बेस है, नींव डल रही है इस चैप्टर की। ध्यान से सुनिएगा। 1 2 3 4 फिंगर और 20 अंगूठियां। ये कुछ मामला मैच करता है कि 20 राजकुमारियां हैं एक राजमहल में। एक राजा थे, उसकी कई सारी रानियां और खूब सारी संतानें हुई। ओसामा बिन लादेन कितने भाई बहन हैं? 56 हैं, पता कर लेना आप, ठीक है ना। तो राजा थे, उनने खूब सारी रानियां करी। और आपने न्यूज़ सुनी हो तो जब ओसामा बिन मरा तब सबसे छोटी बीवी उसके साथ थी, यानी खूब सारी थी उसके पास। और बगदादी की एक बीवी को पकड़ लिया अमेरिकी सेना ने। तो अमेरिकी सेना को लगा कि छुड़वाने आएगा और खुद सरेंडर हो जाएगा। वो अमेरिकन सेना भूल गई। बगदादी ने बोला मेरे पास बहुत है, तुम ही रख लो। वो तो राम भगवान टेंशन में लंका तक पहुंच गए थे। बगदादी ने कहा रख लो, तुम बहुत है। तो खूब सारी रानियां थी, खूब सारी संतानें हुई। तो 20 उसमें से शादी के लायक हुई। तो स्वयंवर किया गया। तो 20 राजकुमारियां, इनसे विवाह करने के लिए आसपास के सभी राज्यों में जानकारी दी गई कि राजा या राजकुमार आए स्वयंवर में शामिल होने। मगर ये जो 20 राजकुमारियों के पिता थे वो बहुत ताकतवर और क्रूर व्यक्ति थे, छोटी छोटी बात पे सरकलम कर देते थे। तो कई लोगों ने बोला यार मत रहने दो, नहीं जाना, कोई मतलब नहीं, इनको तो थोड़ी देर नहीं लगेगी अपनी बिटिया को विधवा करने में और अपन यहाँ मुसीबत में हो जा। तो फिर भी 4 लोग पहुंचे, ज़्यादा लोग नहीं पहुंचे। तो ये 4 अलग अलग जगह के राजा या राजकुमार हैं और वो स्वयंवर में आए हैं। और ख़ास बात ये है कि ये पूरा स्टॉक आज ही ख़त्म करना है ना। तो अब ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनना। 4 राजा हैं या राजकुमार हैं सामने, और एक फिंगर में ज़्यादा रिंग भरनी ही पड़ेगी, तभी तो 20 खत्म कर पाओगे। एक एक से तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे हाँ, तो पहला राजकुमार है, मान लो मैं हूं, और मुझसे पूछा जाए कितनी चाहिए, सिंपल बात है एकदम ऑब्वियसली। अब सुनो, ये जो पीछे के 3 हैं वो अलग अलग देश के राजा राजकुमार हैं, कोई चिरकुट तो है नहीं। वहीं युद्ध शुरू हो जाएगा कि यहाँ क्या बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया था क्या, और वो सुहागन होने के पहले विधवा। अरे यस यस, लेट कंसिडर मैं शरीफ हूं, लेट कंसिडर। क्या मैंने कहा एक ही चाहिए, मैंने क्या चाहिए कहा, तो भी अब अगले के लिए चॉइस क्या हुई, 19, यानी कि 20 × 19। ये जो मामला था ना 20 × 20 × 20 × 20, ये मालूम क्या था, कम फिंगर्स से पूछा। और वो गलती है, सरासर झूठ है। इसने 20 की, इसके सामने 20 की चॉइस, अब दूसरी उंगली के सामने 20 की चॉइस हो ही नहीं सकती ना। वो तो अब मेरी हो गई, मैं मंगलसूत्र पहना दूंगा। अरे हाँ ना, अब वो दोबारा चॉइस में तो खड़े ही नहीं रहना उसे। आप समझ रहे हो बात को, समझ रहे? तो वो जो अभी तक रटा ना अपन ने कि कम से पूछो, वो गलत हो गया। तो गलत फहमी ना पालो। क्या ना पालो? अब ध्यान से सुनो, सही तरीका क्या था। ये जो 4 हैं ये तख्ती लगा के खड़े हो जाए कि मेरा राज्य इतना बड़ा है, ऑलरेडी इतनी रानियां हैं, इतने बच्चे खेल रहे हैं घर में,
और चारों खड़े हो जाए और उनके पीछे जो जो राजकुमारी को अच्छा लगे वो पीछे आके खड़ी हो जाए। आप समझ रहे हो बात को? यानी चॉइस किसको दी जाए? अबलाओं को। किसको? तो इसके पास कितनी चॉइस? 4। इसके पास, वो जिसके पास गई है वो अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, वो ओवर एक्सेप्ट कर सकता है। एकदम सटीक एग्जाम्पल, ये आंसर सही है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू, आप रिंग से पूछ रहे हो। तो यहां क्या कंसेप्ट आया? ज्यादा से पूछा। नहीं नहीं, ना तो कम से पूछा कंसेप्ट है, ना ज्यादा से पूछा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, अबला मतलब क्या? जो 2 ना मेंटेन कर सके। अरे प्रॉब्लम हो जाएगी ना, किसके घर जाएगी वो? अरे हाँ ना, कुर्सी और इंसान दोनों अबला थे। कुर्सी एक ही को बिठा सकती है, और उस समय इंसान भी 2-3 कुर्सी पे पांव रख के तो नहीं बैठेगा। तो दोनों पार्टी आमने सामने, क्या? अबला। तो हम कम से पूछेंगे। और कहीं एक पार्टी अबला है और एक पार्टी सबला है, तो अबला से पूछा जाएगा। और दोनों अबला हैं तो कम से पूछा जाएगा। मतलब न्यायिक बात चल रही है। अरे हाँ ना, लिखो साहब। क्या स्टेटमेंट रहेगा? एक अबला है और एक सबला है, तो अबला से पूछा जाए। और यदि दोनों पार्टी अबला है तो कम से पूछा जाए। ऐसा पूरा स्टेटमेंट लिखना। कुछ डाउट है तो मुझसे पूछो अक्षय कुमार। अरे अबला मतलब, अबला मतलब अभी बोला तो सही कि जो एक ही को मेंटेन कर सके। अबला ही तो कहा जाता है ना नारी को। अरे हाँ कि ना? अरे भाई समाज की व्यवस्था है, मैं क्या कहूँ उसमें कुछ। दीदी मर्डर करने के मूड में मेरा अबला क्यों कह रहे हो मेरे को? अब जो है सो है, मैं क्या करूं उसमें। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा ना, आई मेट अ शेख। ये पूरे चैप्टर में यही चलता रहेगा। और मेरे से पढ़ोगे तो वो ढूंढ ढूंढ के लाएंगे अपने सही। अरे हाँ कि ना? अरे बातें ना कर ओ भाई साहब। भैया लिख ले तू, बड़ा काम का कंसेप्ट है। अभी सबने पिछले के ABCD पे हाथ उठा दिया था, और इसमें भी बहुत कम थे जो डी पर पहुंचे। मैं लोकल लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। अनुज नाम का कोई बच्चा सीहोर वाला, हाँ तुम वैन से चले जाओ सीहोर। अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ चल रही है? हाँ साइन करते रहो, आगे बढ़ाते रहो। ये सोमांशु के पास टाइम, वो अनुज गोगिया के सामने लिखो 5:15 पे रवाना हो गए। अरे मिटा दूं? ये सब बनाई अंगुली अंगूठी अपन ने बनाई नहीं बनाई? क्यों? अरे दीदी फिगर मोस्ट इंपोर्टेंट। निकिता दीदी नींद आ रही है? वो भी टेंशन में आपकी तरह। अबला शब्द कुछ गलत यूज कर लिया क्या मैंने? वो दीदी सब लोग हाँ कह रही है। पूरा एग्जाम्पल ही गलत है भाई साहब। जिन्होंने सारे समाज बनाए उनसे बात करो, मेरी क्या गलती। अरे वो मेरे विचार है पर्सनल, उसको आप दिल पे मत लो। दुखी मत हो, दुखी मत हो। दीदी तुम लोड मत लो। मेरी क्या गलती? वो क्या इंग्लिश में कहा गया, प्रैक्टिस मैक्स। मेरी क्या गलती? हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मेरी कहां गलती उसमें? अरे हाँ कि ना? चलो जो भी हो आगे बढ़ो जीवन में। मिटा दूं इसको? मिटा दूं? अरे मिटा दूं ना? चलिए, मेरे दिमाग में बड़ी काम की चीज थी और वो बतानी थी और वो स्लिप हो गई। हाँ, 10C
3। आंखों आंखों में बताओ कितना होता है, कलम नहीं चलाना। 10 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 बार अपॉन फैक्टोरियल 3। 10, 9, 8, 3 इंटू 2 6। सुनो सुनो, 10, 9, 8। 9 में से 3 ने डिवाइड मारा, 2 को 4 ने मारा, तो 120। हाँ, इतनी स्पीड लेकर आओ। 10C4 आंखों आंखों में करो, नखुन मत खाओ। मन में सुनिएगा। 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1। 10, 9 और 8 है, तो 4 दूनी और 2 से वो पूरा ही मर गया। 7 3 जा 21 और 0 11C4 बोलो। 11C4 11। आप ब्रेन में प्रोसेस रखना अपने भी। 11, 10, 9, 8, 4 3 2 1। 4 और 2 से 8 गयो। 11, 10, 9 बचियो, 3 बचा नीचे, तो वो 3 गयो। तो 11, 10 और 3 330। क्या हो रहा है, इतना फास्ट वर्किंग हो रहा। 6 इंटू 5 अपॉन 2। 6C3। 6, 5, 4 20। 7, 6, 5 फैक्टोरियल 3 6 होता है, 6 से 6 गयो। 7 5 जा। यहां तक सही है क्या सब कुछ? 120 और 210 330। 15 और 20 35। ऐसा कैसे? हाथ उठाओ। कितने लोगों को बात आ गई समझ में कि ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? हाथ उठाओ, अच्छे से बड़े बड़े हाथ उठाओ, दूर से दिखाई। अरे हेलो हाय, बस हाथ उठा के रखो। कितने लोगों को समझ में आ गया कि एक्चुअली ये मैंने क्या किया? हाथ उठाओ, हाथ उठा के रखो। हाँ, तुम भैया खड़े हो जाओ। यदुवेंद्र के पीछे वाले हिलाना उसको। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम भैया का? मोनिश। हाँ बोलो भाई। सुनिएगा, NCR NCR+1 जब यहां सेम हो क्या, और यहां डिफरेंस ऑफ 1 हो, ऊपर सेम हो, नीचे 1 का अंतर हो, तो इसका आंसर होता है माथे पे +1 N+1C बिग 92.7 FM R+1। दूसरी भाषा में कह सकते हो कि NCR+NCR-1। ये दोनों फिर से क्या, सेम। इधर क्या है, डिफरेंस ऑफ, तो यहां क्या, +1 N+1C बिग। आंखों आंखों में सॉल्व किया मैंने। करिए साहब। तो आपके मम्मी पापा कहेंगे अरे बेटा कर लो ना, काहे को 1 साल के ड्रॉप के मेरे पैसे बिगाड़ रहे हो, क्योंकि अंदरूनी वो जानते हैं, आपसे परिचित है कि ये अगले साल भी नहीं निकालेगा, फिर यहीं आके खड़ा होएगा, इसलिए निकालो। तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, पढ़ लीजिए। और मैंने कोई पूरे के पूरे नारी समाज को बेवकूफ़ नहीं कहा, वो व्यक्ति व्यक्ति डिपेंड करता है। राहुल हमारी बिरादरी का है, वो भी पुरुष है, मगर वो बेवकूफ़ों में नंबर 1 है। अब मैं उसमें क्या करूं?
मैं तो मेरी बिरादरी के लोग को भी बोल रहा हूं, मैं हर किसी को हर कुछ बोलता रहता हूं, तो उसमें ऐसे दिल पे नहीं लेना चाहिए। अरे हाँ कि ना। कल मुझे पता चला कि इंदिरा गांधी ने कितनी बड़ी गलती करी। जब 71 का युद्ध हुआ था, दिसंबर 16 डेट थी, इसलिए कल न्यूज़ चैनल पे आ रहा था कि पाकिस्तान को हराया, बांग्लादेश के ऊपर कब्जा भारत का, ढाका तक इंडियन आर्मी पहुंच चुकी है, और बांग्लादेश की जनता मालूम क्या चल रही, जय बांग्ला जय बांग्ला, और इंडियन आर्मी को देख के खुश हो कर गले लगा रही है। उसका वीडियो है, वहां की जनता इंडियन आर्मी को गले लगा रही। काय को अलग देश घोषित किया, उसको भारत का हिस्सा घोषित कर देते। गलती है कि नहीं इंदिरा गांधी की? फिर ऐसा नहीं होता। अरे अमरनाथ नहीं चले गए चाइना में? आहा, कुछ हिस्सा ही तो है। नहीं नहीं, अमरनाथ गया ना चाइना में, कश्मीर भी गया और कब्जा कर लिया। हम नहीं छोड़ रहे। अंग्रेजों ने भी तो भारत देश की वाट लगाई, उस समय यूएन कहां गया? आप समझ रहे हो बात को? तो मेरा मुद्दा तो अलग चल रहा है कि ये बहन बेटियां कह रही है कि फालतू आपने बेवकूफ बोल दिया। मैं उस पर बात कर रहा हूं कि ऐसी कैसी गलती करते हैं लोग, और ऐसी छोटी छोटी सैलरी पे चले जाओगे आप। अभी मेरी क्लास में बैठ के आप लोग पीछे से आवाजें निकालते हो, छिरकुटियाई करते हो, और मेरे को पढ़ाते पढ़ाते कॉमेडी करना जरूरी है। नहीं तो आप किसी और की सीरियस टीचर की क्लास में 2.5 घंटे ज्यादा बैठ के दिखा दो, और बैठे रहोगे तो ब्रेन के ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगा। तुम रहोगे उपलब्ध, दिमाग कहीं और चला जा चुका होगा। तो बार बार हंसाने से आप एक्टिव हो जाते हो, ये कारण है। तो उसमें पीछे से आवाजें क्या निकालने की जरूरत? लिखो इसको जल्दी फटाफट, और ये कंसेप्ट एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से लिख के रखना। बातें ना करें, वो एग्जॉस्ट चला दो, वो इधर वाले को थोड़ा सा 2 मिनट फुल रखना पड़ता है, फिर वापस नॉर्मल पे लाना। पहले फुल कर दो। बातें ना करें, मिटा दिया जाए कि मिटा दिया जाए? सारे पंखे चालू हो गए। बताओ कितनी अचानक गर्मी हो गई आप लोगों को। मैंने मुद्दा ही ऐसा उठा दिया। 8 घंटे की नौकरी और अमाउंट कैसा, और डिग्रियां कैसी कैसी। हाँ चालू करो चालू करो, सबको गर्मी तो होएगी। आप लोग मुझे टेंशन दोगे तो मैं तुम्हें न जाने कितने एंगलों से दे दूंगा। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? थोड़ा जल्दी लिखो। मिटा दूं भाई, मिटा दूं? अटेंडेंस पे साइन करते रहना। मिटा दूं, मिटा दूं? अरे हाँ ना, अरे यस। चलिए, ये दोनों कंसेप्ट लिखना। ऐसा मत करना तुम बड़े भैया कि यार ये दोनों तो सेम ही है, मैं एक ही लिख लेता हूं। दोनों लिखे, ये वाला और ये वाला, और ये एग्जाम्पल। चलो कुछ न्यूमेरिकल के जवाब दो। चलिए, 7C5 + 7C4 = बोलो 8C4। 8C4 अभी बोला एक ने। 8, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 11C 6 + 11C 7, 12C 7, 15C 6 - 14C 6 = बोलो ना, बीच में माइनस है। तो सुनिए, ये माइनस का 14C 6 उठ के इधर आएगा, तो 14C 6 में क्या जोड़ूं कि 15C 6 हो जाए? तो 14C या तो 5 या 7, मगर 7 नहीं 5, क्योंकि बिग चाहिए इधर। अरे आ रही बातें समझ में? ओए क्यों बातें कर रही है पागल टाइप का?
इधर आंसर दे। वैसे तेरे को बोर्ड तो दिख नहीं रहा, आगे आ जा नहीं तो। ओए, ये तीनों लिखो और चौथा आपको लिख के करना पड़ेगा। हाँ हाँ, बातें ना करो। आंखों आंखों में कितने लोग कर पा रहे हैं चौथा? नीचे डिफरेंस ऑफ 1 तो है ही नहीं। चलो कलम चलाओ, हाथ नीचे करो, कलम चलाओ भाई, कलम चलाओ। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? कितने लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन सही है और इसका आंसर आ सकता है और उसी फार्मूले से आ सकता है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ध्यान से देखो साहब, मैंने हल्का सा ट्विस्ट किया। अपन ने अभी अभी सीखा था कि 12C4 को तो लिखा रहने दो, 12 में से 9 गए। अब वो डिफरेंस ऑफ 1 हो गया। ऐसा कितनों ने दिमाग में कर लिया था? झूठे हाथ नहीं उठाना। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। फालतू दिमाग पे लोड लोगे ना, मोटर जल जाएगी दिमाग की दीदी। पढ़ो, आनंदित हो जाओ, IIT निकालो और भूल जाओ कौन था सुहाग। हाथ नीचे करो। आपको मेरी मैथमेटिक्स से लेना देना होना चाहिए, ना मेरी इंग्लिश से, ना मेरी कहानियों से। आप सिलेक्शन निकालो और जाओ और भूल जाओ सुहाग कोई था, एक बुरा सपना। और क्या कहूँ? फालतू मेरे नाम पे अपने माथे पे लोड लोगे, यहाँ आंसर चूक जाओगे। तो बोलो क्या हो जाएगा? 13C। अरे अक्की सी बात कर दी तुमने। 13 में से 9 गए, सॉरी 13 में से 4 गए, 9। ये भी आंसर सही था। कुछ लोगों के मुंह से अचानक निकला था क्वेश्चन देखते से ही गलती से कि ऊपर 1 बढ़ा दो नीचे बड़ा ले लो, तो वो सही था भाई। ऊपर 1 बढ़ा दो नीचे बड़ा ले लो, ये गलती से सही था। तो खुश रहने वाले ऐसे भी आंसर सही लगाए आते हैं, है ना? तो आनंदित रहो मेरे साथ। चलो, ये एकदम स्कूल लेवल का सरल टुच्चा क्वेश्चन, सभी लोग इससे परिचित होंगे। n बिंदु हैं, मान लो कि सारे बिंदु सर्कल पर बैठे हुए हैं। तो सर्कल की खास बात क्या होती है? कोई से भी 3 पॉइंट जो सर्कल पर हैं कभी भी कोलिनियर नहीं हो सकते, ठीक? तो यदि हम इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना शुरू करें तो हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर पाएंगे? कितने लोगों को आंसर यूं ही याद है? अरे इसमें भी सिर्फ गिनती के 3। हाथ उठाना, आंसर नहीं बोलना, बिन बिनाना नहीं है। अरे क्यों बातें कर रहे हैं बे पागल? हाँ अक्षय कुमार बोलो। और कोई हाथ उठाओ। उसने NC3 बोला। मैंने क्वेश्चन तो सही लिखा ना? हाँ सही लिखा। वो इर्तिजा का हाथ है क्या? हाँ खड़े हो जाओ भाई, बोलो। हाँ भैया का आंसर सही है। अरे राम राम राम। यहां देखो, सुनिए, 4 बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं? एक रेखा का निर्माण कितने बिंदुओं से होता है? 2। इसलिए जब भी रेखा बनानी है हमें 2 बिंदु चाहिए। तो ये 4 हैं। कितने? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, और आप 4C2 करके देख लो। 4 × 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। 1 2 3 3C2। ये नहीं है फार्मूला, फार्मूला तो ये है। मैंने उसको कन्वर्ट किया, 3 में से 2 गया, 1 स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले जाना तरीका है ना। 5। चेहरे से हाथ हटाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5C2 5 × 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 10।
और 6C2 कितना है? 6, 15। ठीक है, गिनना आप, मैं कोशिश करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6C2, आपने कहा 15, तो इसका आंसर हुआ NC2। कौन सी बड़ी बात थी इसमें कुछ लोग आंसर देने में हिचक गए। लिखो बाबा, सारे एग्जाम्पल भी लिखिएगा और इतने ही सुंदर फिगर बनाइएगा। ये सभी बनाए? हाँ हाँ। अगला क्वेश्चन मिटाओ ना। क्या हो गया आपकी आंख में? तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऊपर की तरफ है, ऐसा करना, सुनो, ये पकड़ना, बाहर खींचना, ऐसा नीचे ले जाओ और फिर ऊपर लो। यदि नज़दीक होगा तो नीचे वाली आईब्रो, क्या बोलते हैं उसके, पंख, वो ब्रश का काम करेगी और उसको निकाल देगी। अब भी करो आप। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? अगला क्वेश्चन वैसे ही करते रहो, उसको दबाओ नहीं। वो अंदर चला गया तो बहुत दिक्कत कर देगा। या तो अभी आप किसी आई डॉक्टर के पास चले जाओ, बल्कि दिन में मिल जाता, अभी कोई नहीं मिलेगा। आपसे कह रहे हैं कि n लाइंस अवेलेबल हैं, कोई सी भी दो आपस में पैरेलल नहीं है और ना तो तीन एक ही बिंदु से जा रही है। इसका मतलब कि n लाइन अवेलेबल है। ज्यादा से ज्यादा कितने कटिंग पॉइंट हो सकते हैं जिसको हम काउंट कर सके? नहीं तो तुम पता चला एक के ऊपर एक लिटा दोगे और बोलोगे इनफाइनाइटली मेनी कटिंग पॉइंट। हम गिन सकें ऐसे कितने, यानी कि एक के ऊपर एक लिटाना मना है। अब दो आंसर, हाथ उठाओ। अरे ले, ओनली दिव्यांशी अग्रवाल, नैनन डुबे। लो, अब तो बहन बेटियों के आंसर आ रहा है। गुस्सा आ गया बहन बेटियों को, हट जाओ। अरे राम राम राम, श्री राम श्री राम। ले दीदी क्या हो गया? मैं तो ऐसे पढ़ाता हूं पागलों की तरह, ऐसा टीचर नहीं देखा ना दीदी, यही बोल रही है इनको। लो, सिर्फ दो बहन बेटियों के आंसर और किसी के नहीं। हाथ नीचे करो उतनी देर, ढूंढो अपने आंसर, ढूंढो। 1 मिनट का समय। श्री राम श्री राम। हाँ दीदी कुछ कह रहे हो, कह दो ना। क्यों बातें कर रहे हो फिर आपस में? पेन मत घुमाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो, शोल्डर पीछे की तरफ जाने दो। बोलो साहब, बोलो साहब, बोलो बोलो। सोमांशु कहाँ खो गए, खोए से हो यार तुम? हैं, बहुत उदास उदास दिखते हो यार बहुत दिनों से। क्या हो गया? फिजिक्स केमिस्ट्री के क्या हाल चाल है? वहां जाना बंद कर दिया ना तुमने? मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऐसी गलती मत करो। हमको कहीं ना कहीं जुड़े रहना चाहिए। घर में अच्छे से पढ़ाई हो रही है, एक फिक्स टाइम रखो, मान लो कि MWF या TTS, वो 2 घंटे वो 2 घंटे वो। बातें नहीं। चलो आखिरी मौका, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। हाँ, हाथ ऊपर है कि नीचे है दीदी? हाँ, अरे इतना क्या शर्माना दीदी, हाथ उठा कर, हाथ उठाओ ना दीदी ऐसे। हाँ, क्या नाम दीदी का? आशी, साक्षी, दिव्यांशी, नैनन दुबे, निखिल, निखिल राठौर, और कौन से राई? कुणाल राई, यदुवेंद्र सोलंकी, कौन से गुप्ता? हिमांशु गुप्ता, मनजीत सिंह तोरिया, तोरिया। भैया नए हाथ मत उठाओ। ज्ञानेंद्र, मयंक सिंह, अखिलेश, यश कुशवाहा। अरे इधर पर यार टाइल्स कटने की आवाज आ रही है और मेरे को यहां गर्दन में दर्द है, मैंने आपको बताया था।
मतलब मैं सीधी गर्दन ऐसे नहीं कर पा रहा हूं। बालभद्र दक्षिणी और कुलदीप साहू। हाँ दीदी आप बोलो आंसर क्या है? इनका आंसर NC3 है। कितने लोग NC3 को वोट दे रहे हैं जिनके अभी मैंने नाम लिए? हाँ गौरव ताइडे, तुम्हारा आंसर NC3 है क्या? दीदी मुड़ के देखो, एक भी वोट नहीं दे रही है आपको। NC2 वाले हाथ उठाओ यदि आपका नाम अभी मैंने बोला था तो। अरे राम 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 राम। सुनिए सुनिए, बड़े गौर से सुनिए भैया, मेरी बात सुनिए, हाथ नीचे करिए। एक रेखा का निर्माण करने के लिए कितने बिंदु चाहिए? 2, तो NC2 बोला था। एक बिंदु के बनने के लिए कितनी रेखाओं का कटना जरूरी है? NC2। बोर्ड पे देखना, मैं इसको भी प्रूफ कर सकता हूं। हाँ समझा रही हूं, वही तो यार, और क्या। सुनो, 3 लाइन है। कितनी लाइन है? एक की वजह से कोई बिंदु नहीं, दूसरी आई जिंदगी में, एक बिंदु आया। तीसरी आई जिंदगी में, उसकी वजह से 2 बिंदु, तो 3C2। टोटल कितने बिंदु? 4 की संख्या देखते हैं। एक है तब तक एक भी बिंदु नहीं है, दूसरी आई तो एक है तब तक एक भी बिंदु नहीं है। लाइन और बिंदु। दूसरी जिंदगी में आई तो एक हो गया था ये वाला, तीसरी जिंदगी में आई तो और कितने हो गए? चौथी जिंदगी में कुछ ऐसे आई कि इन तीनों को ही काटते हुए गई, तो चौथी की वजह से कितने हुए? टोटल कितने बिंदु हो गए? ये 4C2 ही तो है। चलो 5 से बातें कर लेते हैं, उसमें क्या है? लाइन और बिंदु। पहली लाइन की वजह से कोई बिंदु नहीं, जिंदगी में दूसरी आई तो उसकी वजह से 1, तीसरी की वजह से 2, चौथी की वजह से 3, और 5 भी कुछ ऐसे जाएगी कि इन सबको काटते हुए जाएगी वो। तो वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। तो 1 2 3 4, इन सबको जोड़ो 10। 5C2 10 ही तो होता है, तो आंसर NC2। लिखो रे बाबा, लिखो जल्दी लिखो, बातें ना करो भाई। ये पंखे की अब जरूरत नहीं हो तो बंद कर दो दीदी, वो थोड़ी देर गर्मी हो गई थी अचानक। बातें ना करें। मिटा दूं इसको? मिटा दूं? हैं? मिटा दूं? एक क्वेश्चन लिखो। अरे एक ही पेन से लिखा करो दीदी, जिंदगी में रंग बदल बदल के क्या लिखना। लिखो लिखो साहब लिखो। सुहाग ने SUHAGNE अपनी बर्थडे पार्टी में 100 स्टूडेंट, मतलब टॉप लिख लो उसमें, टॉप 100 स्टूडेंट के मम्मी और पापा को कंपलसरी पार्टी में बुलाया। मतलब ऐसा नहीं है कि आओ तो आओ, नहीं आओ तो नहीं आओ, आना पड़ेगा ऐसा। और सभी बच्चे के एक मम्मी और एक पापा आए। अरे मतलब कहने का है कि नो मिसिंग नो रिपीटेशन, ऐसा। मतलब हर एक बच्चे की एक एक मम्मी और हर एक बच्चे के एक एक पापा आए। और आप ऐसा भी एज्यूम कर सकते हो कि कोई से भी 2 स्टूडेंट आपस में ब्रदर सिस्टर ऐसा नहीं है, नहीं तो पता चले कि 2 बच्चों के एक ही पापा है ना, लफड़ा हो जाए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फिर उलझ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? 100 के 100 बच्चे नहीं आए, नखुन मत खाओ। सभी बच्चे के एक एक पापा, सभी बच्चे के एक एक मम्मी, और आना कंपलसरी। ठीक, एक क्वेश्चन करीब 8-10 लाइन छोड़ के लिखो,
पहले मैं सिखा तो दूं, फिर क्वेश्चन पूछूं। 8-10 लाइन छोड़कर एक और क्वेश्चन लिखो। इन आ न्यू ईयर पार्टी देयर आर 50 पर्सन, हाउ मेनी हैंडशेक आर पॉसिबल? हाउ मेनी हैंडशेक आर पॉसिबल? हाथ मिलाई कितनी बार होगी मैक्सिमम? और एक मतलब 2 लोग वापस रिपीट हाथ नहीं मिलाएंगे, पागल नहीं हो गए? हाँ, उस समय सबको चढ़ी रहती है, एक ही के पीछे पड़ गए हैप्पी न्यू ईयर। अरे सुनो, हैप्पी न्यू ईयर ऐसा नहीं हो रहा है, सभी लोग होश हवास में, ठीक है ना? तो 2 लोग बार बार हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर मैक्सिमम पॉसिबल कितने हैंडशेक हो सकते हैं, ब्रैकेट में मैक्सिमम लिख लीजिए। तो आंसर दीजिए। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाना, हाथ उठाना, बड़बड़ाना नहीं, हाथ उठाना, हाथ उठाओ, हाथ उठाना, हाथ उठाना। कितने कम हाथ उठते हैं यार। अरे राम 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 राम। तुम दीदी के 3 के हाथ नहीं, आँख के क्या हाल चाल है? हाँ तो दीदी तुम डॉक्टर के पास जाओ। हाँ दीदी बोलो आंसर। हाँ, इतनी देर से जो आंसर आ रहा है वही आंसर बोल दे कम से कम। 15C2, वो 50C2। एक हाथ मिलान के लिए कितने लोग चाहिए? तो 2 को बुलाओ कि ना मिलाओ। 50 में से 2 लोगों को चुनो, क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम मुझसे हाथ मिलाओ या मैं तुमसे हाथ मिलाऊं, हाथ मिल चुके हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि एक बार मैं हाथ मिलाऊंगा फिर दूसरी बार तुम मिलाओगे। ऑर्डर थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो आंसर क्या हुआ? 50C2। अब वापस मेरे क्वेश्चन पर आओ। पहला क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन में पहला, सुहाग की बर्थडे पार्टी में 100 स्टूडेंट के मम्मी पापा आए हैं, यानी 200 लोग मेहमान हैं। यस। फिर अपन ने क्या लिखा? हाउ मेनी हैंडशेक विल बी देयर, ऐसा कुछ लिखा क्या? लिख दीजिए आगे। कितने हैंडशेक होंगे? इफ, आखिरी में इफ है, कितने हैंडशेक होंगे इफ करके पहला क्वेश्चन। नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रोक टोक नहीं है। अरे जिनको आंसर मालूम है या पिछले साल का याद आ गया वो चुप रहो, अपनी शीट सॉल्व करो। या उनको आंसर मालूम है तो उनको हाथ उठाना चाहिए जब मैं पूछूंगा, मगर उनको आंसर नहीं चिल्लाना चाहिए। उनको हाथ उठाना है कि हाँ मुझे आंसर याद आ गया, मगर उनको चुप नहीं रहना है। बातें मत करो, हाथ उठाओ भाई, आंसर के लिए हाथ उठाओ भाई, अच्छे से हाथ उठाओ भाई। सिरोठिया तुम आंसर निकाल के बैठे हो और हाथ नहीं उठा रहे कि सचमुच तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे? हाँ, फिर बड़े दुख की बात है मालूम, बहुत दिल दुखेगा मेरा। हाँ, क्या आंसर तुम्हारा? 200? अभी CN था, अब C2 हो गया। 200 C2 वाले हाथ नीचे कर लो। अबे किसी ने हाथ नीचे नहीं किया, देख। हाँ, दीदी का क्या आंसर है? 100 लोग मिलके एक हाथ मिलाएंगे क्या? 200 C100, एक हाथ मिलाई में कितने लोग चाहिए दीदी? है? अरे लाहौल वला को, ऐसा तो किसी का आंसर नहीं होगा, मगर वो तो हाथ नीचे कर लो। किसी ने नीचे नहीं किया, दीदी ने। हाँ दीदी आंसर 201 सीट। उस पार्टी में मैं भी तो हूं। 201 C2 वाले हाथ नीचे कर लो। एकदम डिफर आंसर है तो हाथ ऊपर रखो। 200 C2 नहीं, 201 C2 नहीं तो हाथ ऊपर रखो। हाँ तुम खड़े हो जाओ भैया। हाँ 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 बोलो। 101 ऐसा क्यों, एक्सप्लेन करो। बैठ जाओ बैठ जाओ, वो कुर्सी छोटी है। हाँ क्या? कल तो मुझसे हाथ मिलाएंगे और मैं आंटी से हाथ मिलाने का मौका नहीं छोड़ूंगा। कोई रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी है कि हम दोनों की तरफ से कोई एक हाथ मिलाएगा। अरे हाँ कि ना, ये आंसर भी खारिज।
और किसी का एकदम अलग आंसर है तो हाथ उठाओ, नए हाथ मत उठाओ यार। हाँ अक्षय कुमार खड़े हो जाओ, हाँ बोलो। 100 सीटू, कारण दो, कारण दीजिए। कितने लोग हैं? 201 लोग हैं उधर। मेरा बर्थडे है, मैं बर्थडे बॉय हूं, बैठ ही गए तुम। और हाथ उठाओ, नए लोग मत हाथ ऊपर करो यार। निकिता दीदी का हाथ कहां है? अच्छा नीचे दीदी कह रही। रितिका दीदी ने ये चैप्टर मुझसे पढ़ा है क्या? हाँ तो खड़े हो जाओ, जवाब दो। फिर भी आंसर सही नहीं है। आप एक्सप्लेनेशन सही दे रहे हो, आंसर सही नहीं दे रहे हो। हाथ उठा के रखो। गुप्ता खड़े हो जा। तो वो तो पहले ही खारिज हो गया ना, ये इसलिए मैं इसको गुप्ता गुप्त ज्ञानी कहता हूं। 201 C2 तो कब का खारिज हो गया? वो भी नहीं है। कौन सी क्लास के हो आप? हाँ खड़े हो जाओ, बोलो 201 C 201। 7C7 कितना होता है? 1। तो बस एक हैंडशेक होगा क्या? अरे राम राम। चलिए देखिए, सुनिए मेरी बात। पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया वो था न्यू ईयर पार्टी। न्यू ईयर पार्टी में दो सगे भाई एक ही गाड़ी पर बैठकर आए हैं, फिर भी एक दूसरे को विश करेंगे। जबकि ए नाम का बच्चा है, मेरे बर्थडे पार्टी में आए हैं। बी नाम का बच्चा है, उसके मम्मी पापा भी आए हैं। तो ए नाम के जो बच्चे के मम्मी और पापा है, बी नाम के बच्चे के मम्मी और पापा हैं, और सुहाग। ये हैंडशेक, ये हैंडशेक, ये हैंडशेक, ये हैंडशेक, ये दोनों आपस में इंट्रोड्यूस होंगे। मैं ए का पापा, उन्होंने कहा मैं बी का पापा। ये इंट्रोड्यूस हुए, मम्मी मम्मी इंट्रोड्यूस हुई, मम्मी पापा इंट्रोड्यूस हुए। मगर एक ही कार में ए नाम के बच्चे के मम्मी और पापा आए हैं, वो थोड़ी हाथ मिलाएंगे कि मैं आपके बच्चे की मम्मी। वो क्यों हाथ मिलाएंगे आपस में? मैंने कितना स्पेसिफाई किया था। अरे वो क्यों हाथ मिलाएंगे मेरी बर्थडे पार्टी में? पति पत्नी घर से चले ही आ रहे हैं कार में झगड़ते हुए। अब एक्सप्लेन करो हाउ मेनी हैंडशेक विल बी देयर? 201 C2। पहले हमने ऐसा मान लिया कि लेट कंसिडर सारे 201 लोग सब अनजान हैं, सब हाथ मिला रहे हैं, तो आंसर हुआ 201 C2। फिर उन लोगों को हटाया। ए नाम के बच्चे के मम्मी पापा आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे, बी नाम के बच्चे के मम्मी पापा हाथ नहीं मिलाएंगे, सी नाम के बच्चे के मम्मी पापा हाथ नहीं मिलाएंगे। तो ऐसे कितने लोग हाथ मिलाने से मना कर चुके हैं एक दूसरे से? ये आंसर कसम खुदा की किसका था और आखिरी तक हाथ ऊपर था? दिव्यांशी अग्रवाल, नैनन दुबे, बालभद्र दक्षिणी। अब अगला क्वेश्चन, पहले ये आंसर लिख लीजिए, शुरू इसके सामने लिख देना। अभी इसी में दूसरा आएगा, इसी क्वेश्चन में दूसरा। हाँ भाई, अब रिस्ट्रिक्शन अगले में समझ में आएगा, तो देख तो सही। अरे तो अगले में समझ में आएगा ना क्या रिस्ट्रिक्शन है। अभी रोक टोक है कहां तुम पे? भारत देश में आजादी से जी रहे हो तुम। देश के झंडे का भी अपमान कर सकते हो, प्रधानमंत्री का भी कर सकते हो, इसको रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। एक बार तुम जाओ दूसरे देशों में, पता चलेगा। अभी अगले क्वेश्चन में पता चलेगा कि रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है जिंदगी में। पगला बहस कर रहे हो। इसके आगे लिख दीजिए सभी। गुरुदर्शन नाम है इसका, गुरुदर्शन नायक। सभी 201 को हाथ मिलवाए। कपल, नो हैंडशेक। अरे यस,
ये क्वेश्चन 1 था, अब क्वेश्चन 2 लिखो। लिखो, इन 100 बच्चों में 5 बच्चे मुस्लिम परिवार के हैं। लिखो लिखो, उनके पापा ने अपनी बेगम को घर से निकलते समय ही समझा दिया, वहां गैर मर्दों से हाथ मत मिलाना, वहां एक पगला सुहाग है। अरे यस, आप ऐसा लिख दीजिए, 5 मुस्लिम स्टूडेंट्स कोमा देयर मदर्स विल नो हैंडशेक विथ अननोन मेल। अब मेरी इंग्लिश ऐसी है टूटी फूटी, है ना, क्योंकि इतनी सारी कहानी लिखेंगे तो आंसर की जगह नहीं बचेगी। इसका मतलब क्या, तैयब के मम्मी पापा आए हैं, आशिफा के मम्मी पापा आए हैं, और फातिमा के मम्मी पापा आए हैं, और शेख इर्तिजा शेख, और नवाज के मम्मी पापा हैं। 5 ही चाहिए थे बस। ठीक, घर से ही इनके पापा लोगों ने बोल दिया कि वहां इनका टीचर वाहियात है। अरे यस, तो घर से इनको रिस्ट्रिक्शन मिल गए, गैर मर्दों से हाथ ना मिलाएं। अब आंसर कीजिए, जल्दी फटाफट कीजिए। होम प्रोडक्शन क्वेश्चन। अरे जल्दी करो भाई। अरे मेरी बात सुनो, इस हफ्ते में कोई छुट्टी है क्या? कोई जयंती हो, कोई कुछ हो, ईद हो? वो ईद उल फितर था, मेरे हाथ से चला गया उस दिन, नहीं तो मैं छुट्टी लगा देता, वो क्लास लगा देता। छुट्टी थी गलती से। इस हफ्ते में कोई ऐसा नहीं? अच्छा, हाँ मुझे मालूम है, मेरी नजरें हैं उस पर। हम विंटर वेकेशन का लुत्फ उठाएंगे। अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सेकंड लेक्चर नेक्स्ट संडे लगेगा। उस दिन 24 तारीख है मेरे ख्याल से, 17 और 7 24, 24 12 17 ऐसा ही माहौल रहेगा सेम। और मेरे ख्याल से 25 से विंटर वेकेशन है। कैसी बात कर दी तुमने, बड़ा दिन है उस दिन 25 तारीख को। क्रिश्चियनों का बेचारों का एक तो त्योहार आता है पूरे साल में, और तुम छुट्टी नहीं दोगे स्कूल वाले, ऐसे कैसे? और अपन उस छुट्टी का फायदा उठाएंगे। उस दिन मंडे है और पूरे 5 दिन मेरे ख्याल से छुट्टियां हैं। क्या दीदी, क्या सांता क्लूज आएगा? सांता क्लूज चश्मे लेकर आएगा मालूम? कुछ भी बोलते हैं पगला। सुनिए, अब वो तो तब की तब देखेंगे दीदी, 1 हफ्ता। चलिए सुनिए बड़े गौर से, आंसर दीजिए। आप तो आंसर दीजिए भाई, किसी का हाथ ऊपर करो जल्दी फटाफट। गौरव ताइडे, क्या नाम भैया का पीछे वाले? कुलदीप साहू, बलभद्र दक्षिणी, अरे वो नाम बोलना बे। हिमांशु गांधी, अपूर्व सिंह, अरे बहुत सारे हाथ उठ गए। अब किस किस का नाम लूं? बहन बेटियों में ओनली नैनन दुबे। हाँ नैनन दुबे आंसर देंगी। सुनो रे सब लोग, दीदी खड़े हो जाओ, जनता सुनना चाह रही है आपको। क्या 201C2 माइनस 145? इस आंसर को सपोर्ट करने वाले हाथ ऊपर रखें। कुछ सुना तूने क्या आंसर है? ये आंसर को सपोर्ट कर रहा तो हाथ नीचे करना। इनका नाम है नमन, न लागे मन। सबके नाम बिगड़वा लो मुझसे। बैठो दीदी और हाथ उठाओ। बहन बेटे, हाँ आसिफा दीदी खड़े हो जाओ। क्या नाम क्या है? सिर्फ सिफा नाम है। हाँ सिर्फ सिफा। एक मिनट धीरे धीरे बोलो, एक टुकड़ा बोलो। 200, हाथ नीचे करो। 201C2 माइनस 100, हाँ
-5C2 ये क्या है? बैठो साहब, हाथ उठाओ। एक भी बहन बेटे का हाथ ऊपर नहीं। निकिता दीदी पार्टिसिपेट करना चाहती हैं? हाँ दीदी, पूरा पूरा आंसर कहना, खड़े हो जाओ। 196, एक मिनट सुनो, 196C2 क्यों बोल रहे हो? वो 5 लेडी को हटाई दिया मार्केट से, क्यों? वो दूसरी महिलाओं से हाथ नहीं मिलाएगी? आपकी मम्मी से हाथ नहीं मिलाएगी क्या शिफा की मम्मी? अरे मम्मी लोग तो हाथ मिलाएगी ना, गैर मर्दों से मना है भाई। आपके पापा से हाथ नहीं मिलाएगी शिफा की मम्मी, आपकी मम्मी से तो मिलाएगी ना। तो उसको पूरा लिस्ट लाहौल वला कुव्वत। तो आपने तो ऐसा कर दिया कि मम्मी घर में रुक जाओ, तुम आओ ही मती। कैसे गलत सोच है बताओ। दीदी बैठो। हाँ, क्या नाम दीदी का? ना याद नहीं रहता मेरे को, खड़े हो जाओ, बोलो आंसर। सुनो एक मिनट, इस क्वेश्चन के बाद अपन ब्रेक लेंगे। हाँ, हाथ नीचे करो, इनका ध्यान से सुनो आंसर, धीरे धीरे। 201C2 माइनस 100 -101C2 ये क्या चीज है? अंकल को तो आपस में मिलान दो। नहीं, बैठ जाओ। इसे कहते हैं IIT का क्वेश्चन। नया ही आएगा ना कुछ, तो ये क्यों नहीं आ सकता? ये क्यों नहीं आ सकता? और मैंने कोई किसी धर्म के लिए गलत नहीं बोला, उनके यहां यह सम्मान होता है कि आप ऐसा ना करें। मैं रिजवी सर हैं केमिस्ट्री वाले, उन्होंने मुझे लॉन्च किया है। उनके घर में मैरिज था, मैं गया था, बढ़िया तैयार भैयार होके गया, वहां जाके कुछ फायदा ही नहीं हुआ। महिलाएं अलग खा रहे, पुरुष अलग खा रहे, क्या फायदा मतलब ऐसे? अरे हाँ कि ना? तो वहां पर यह सम्मान की दृष्टि से होता है कि भाई बीच में पर्दा रहेगा, हाथ मिलाओ। मगर बर्थडे पार्टी मेरी है, हम थोड़ी ऐसी व्यवस्था करेंगे। हाथ ऊपर उठाओ, नए हाथ मत उठाओ, नए हाथ मत उठाओ, नहीं तो अपना इसी में टाइम किल होता रहेगा। गुरु खड़े हो जा, इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन। वो नहीं था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ सुन, इसका आंसर सही हो सकता है। 201C2, एक मिनट 201C2 पहले सबसे हाथ मिलवा दिए, ऐसा मन में सोचा, माइनस मैं उठा उतनी देर में तुमने गलत कर दिया। अब मैं कर देता हूं। सुनो, ये 100 कपल हाथ नहीं मिलाएंगे। अब सुनो, ऐसा तो है नहीं कि शिफा की मम्मी को ऑर्डर है कि आप गैर मर्दों से हाथ नहीं मिलाएंगी, तो वो अपने ही मर्द से बार बार मिलाती रहे। वो तो बल्कि और चिढ़ के बैठेंगे, साहब हाथ नहीं मिलान दे रहे हो। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ ना? शिफा की मम्मी के लिए वहां कितने गैर मर्द हैं? 101 नहीं, एक तो उनका ही है। कितने हैं वहां? 100। मैं भी हूं वहां पे, गैर मर्दों में ही आऊंगा। तो टोटल 101 मर्द हैं, उसमें से एक उनका अपना है, मगर उनसे हाथ उनको मिलाना नहीं है, गुस्से में है। और 100 तो सुनिए, ये वाला तो ये हो गया, माइनस M1 बच्चे की मम्मी 100 अनजान पुरुष से हाथ नहीं मिलाएगी। M2 बच्चा जो है, मुस्लिम 2 बच्चा, उसकी मम्मी को भी वहां 100 अनजान से हाथ नहीं मिलाना। M3, M4, M5 600 हाथ उठाओ। 201C2 600 माइनस 600। तुमने पहले सिर्फ 600 पे रुक गए थे, या तो 5 मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं उठ के वहां तक गया, उतनी देर में 5 और जुड़ गया। अब ये आंसर वाले कौन कौन थे? हिमांशु द्विवेदी, नमन मुकाती, 9 बहन बेटियां, दिव्यांश कुमार शर्मा, अपूर्व सिंह, हिमांशु गांधी, बलभद्र दक्षिणी, गौरव ताइडे, राजकुमार यादव। लख लख बधाई होवे। हाँ बलभद्र भैया खड़े हो जाओ, पूछो क्या कहना चाहते हो। हाँ
अरे मैंने मना थोड़ी किया कि तुम दोनों हाथ मत मिलाना, वो समझदार लोग हाथ मिला नहीं रहे। आखिरी बार आपके मम्मी पापा ने कब हाथ मिलाया था? वो मेरे सगे मम्मी, मामी और मामा है, इसलिए मैं ऐसे बात कर सकता हूं। सगे मामा का बेटा है वो। बैठ भैया, बैठ जा। चलो आगे बढ़ो, आगे नहीं बढ़ो, ब्रेक ले लो। और सुनो, मैं अभी लास्ट ब्रेक में खाना खाने गया था, इसलिए 45 मिनट का ब्रेक हो गया था। अभी मैं यहीं बैठा हूं, आप बस ब्रेक ले लो, पानी पी लो, वॉशरूम हो जाओ, हाथ पैर हिला लो। और आप लोग भी नीचे मत जाओ, अंधेरा है नीचे, है ना। तो 8 बजे तक क्लास है अपनी। और आप एक्सीलेंस वालों की, आप मतलब शहर भोपाल वाले ही हो, हाँ, तो कोई तनाव नहीं, आप 8 बजे तक रुको। मैं यहीं बैठा हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं। सुनो, अपनी अपनी घड़ी देखो, एग्जैक्ट 12 मिनट में वापस आओ। अरे बाहर वो रजिस्टर रखवाना फिर से, अटेंडेंस वाला, ओ बाहर जा लेके जल्दी। अपूर्व सिंह, रजिस्टर ले, ये ले, ये ले। हाँ हाँ, किसको घर जाना है बाहर नाम लिखवा के जाना, मगर अब तो काम का चैप्टर शुरू होगा, बाहर नाम लिखवा के जाओ। जिसको जाना है मना नहीं है, मगर बाहर जानकारी देना, अलग रजिस्टर में नाम लिखना जाने वाले, और फिर जाना। प्रोबेबिलिटी जब अगले संडे परमुटेशन खत्म होगा उसके बाद, अभी नहीं। प्रोबेबिलिटी के लिए परमुटेशन जरूरी है। अरे रास्ते में मत खड़े रहो, तो ये गुरुदर्शन और बिजन वाले भैया हटो तो। नहीं नहीं, वहीं जाओ अभी बाहर, फिर बाद में ब्रेक के बाद बात करेंगे, हटो। और किसी को घर जाना है तो बाहर अलग रजिस्टर में साइन करो के फिर जाना, हटो रास्ते से ही। मैं मात्र 12 मिनट में क्लास चालू कर दूंगा। दीदी आराम से खाओ, धीरे धीरे चबा चबा के, और ऊपर रखो टेबल पे, छुपा के मत खाओ। हाँ हाँ, अभी अगला क्वेश्चन वही है। एक्चुअली वो मैं उलझ गया था और दिमाग से क्वेश्चन उतर गया। हाँ हाँ, अरे प्रिंटेड लाओ यार। हाँ बुकलेट लाना ना, मैं देखूंगा। हाँ तो लोड मत ले। और ये स्पेशल सीरीज है भी नहीं सिलेबस में। अब ये बच्चों को बुक बांटो ना तो खोल के नहीं देखते। हाँ हाँ, वो लफड़ा हो रहा है, वन मैनी फंक्शन तो अलाउड ही नहीं होता। छोड़ दो ना, क्यों लोड ले रहे हो, मिसप्रिंट मान के लोड क्यों ले रहे हो। ये वन मैनी फंक्शन हो रहा है तो फंक्शन की डेफिनेशन से ही बाहर हो गया। मैक्सिमा और मिनिमा, हाँ, एक्सट्रीमम मतलब दोनों काउंट होंगे, तो मैं एक पर मैक्सिमा होगा, एक पर मिनिमा होगा। तो 1 और 2 रखने पर वो आंसर आ रहे होंगे। एक्सट्रीमम मांगा होगा। हाँ, आराम से खाओ दीदी, आराम से खाओ, सुकून से चबा चबा के। बैठे मत रहो, पानी पियाओ, वॉशरूम हो जाओ, उससे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, आगे की चीजें दिमाग में आएंगी। उठो 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 उठो, घूम के आओ, यहीं पर अपने ही कैंपस में, अपने फ्लोर पे ही। हाँ भाई, हाँ तो बाहर नाम लिखवा के जाओ। हाँ मैंने बोल दिया ना कि ना, एक अलग रजिस्टर में जाने वालों का नाम लिखो, टाइम लिखो, जाने दो। हाँ नाम लिख के जाएंगे।